प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के 18 फरवरी 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की को आपको पूर्णतया ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। अपनी जानकारी में जो आपको 100% उसका सही आंसर हो सकता है वही आंसर बताया जाएगा। फिर भी आप अपने विवेक का स्वतः इस्तेमाल करें। सबसे पहला प्रश्न है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल जो है श्यामला शब्द से बना है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्यामल का श्यामला, श्यामला शब्द से श्यामल बना हुआ है। दूसरा है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग बोलते हैं जो शाखाओं से शाखाओं पर जाता है या टहनियों से टहनियों पर जाता है, वो बंदर कहलाता है। तो इसका भी डी ऑप्शन सही होगा, शाखा मृग अर्थात बंदर। तीसरा क्वेश्चन, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो सकता है? तो उसे हम युद्धपोत कहते हैं। युद्धपोत पर बैठ करके समुद्री जहाज में युद्ध लड़ा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? अब नहीं के लिए हम देखते हैं जरा और जरा। पहला है तो पहले को जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और जरा मतलब थोड़ा, तो ये सही है। नीड और नीर घोंसला और पानी, ये भी सही है। अनल और अनिल, अनल का अर्थ होता आग और अनिल का अर्थ होता है पानी, तो ये इसका जो ऑप्शन है वो सही विकल्प नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी अनल और अनिल। गज का मतलब हाथी होता है और गज का मतलब माप होता है जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है। अगला क्वेश्चन, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इस वाक्य में वचन संबंधी तो है नहीं, क्योंकि प्रकाश एक वचन में प्रयोग किया जाता है तो एक वचन होगा। दूसरा, लिंग संबंधी भी नहीं है, खिड़की खुलेगी तो प्रकाश आएगा, पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा तो लिंग संबंधी अशुद्धि नहीं है। इसमें जो अशुद्धि है, यहां तक कह सकते हैं कि कारक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि खिड़की के द्वारा प्रकाश आएगा, ये इसके लिए सही वाक्य होना चाहिए था। तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि प्रतीत होती है। हालांकि वाक्य संबंधी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर शुद्ध इसमें कारक संबंधी अशुद्धि लग रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो आपको ध्यान है कि हस्ताक्षर हो गए, ये बहुवचन हो गया। दल चले गए, दल टूट गए, ये भी बहुवचन हो गया। लोग आ गए, लोग चले गए, ये भी बहुवचन हो गया। तो यहाँ रोम और कूप जो शब्द है, कूप माने कुआं, रोम, ये जो है मेरा रोम टूट गया या रोम रोम खिल उठा, ये हमेशा नित्य एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो अलमारी में, वो अलमारी के अंदर हैं, इसीलिए यहाँ पर अधिकरण में मैं पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अधिकरण, अधिकरण कारक होगा इसमें अलमारी में। अगला प्रश्न, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर, तो इसमें कर प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद में लगते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तरावट में तर प्लस आवट, तर प्लस आवट, इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन बन जाएगा तरावट। इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, रा का आ और आवट का आ मिलके बड़ा आ बनेगा, तो तरावट हो जाएगा। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो कुर्सी किसके लिए होती है? आराम के लिए, और के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है, तो तत्पुरुष समास होगा इसमें। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए? तो लक्ष्य का तद्भव रूप लाख होता है, लक्ष्य का तद्भव रूप लाख कहलाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा।
जैनेन्द्र शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो जैन प्लस इंद्र, जैन प्लस इंद्र, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें गुण संधि हो जाएगी, आ और ई मिलके ए हो जाएगा, तो बन जाएगा जैनेन्द्र। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह कहते हैं कि किसी चीज की जब हमें कोई डिटेल पेश करनी होती है तो विवरण चिन्ह कहते हैं। तो विवरण चिन्ह के लिए हम इस तरह से लगा करके और आगे ऐसे डैश लगाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विवरण चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? विशेषण संख्या क्या है? तो विशेषण संख्या को दर्शाने के लिए चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी, तो जहाँ तक है वहाँ तक इसका जो ऑप्शन है वो चौड़ा हो सकता है। कह सकते हैं कि 4 मीटर चौड़ा या 2 मीटर चौड़ा, तो चौड़ा क्या है? विशेषण दर्शाता है। और दर्जन भी इसका ऑप्शन हो सकता है, तो इन दोनों में से इसका एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक चौड़ा इसका ज़्यादातर आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया हो नहीं सकती, क्योंकि किसी को जब प्रेरणा देते हैं तो प्रेरणार्थक होती है। संयुक्त क्रिया है नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया है नहीं, क्योंकि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया नहीं है। इसमें नाम धातु क्रिया है, क्योंकि मच्छरों का भिन भिनाना, घोड़ों का हिनहिनाना, हाथियों का चिंगाड़ना, ये सारी नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? अब गा रही हैं तो ये वर्तमान काल में क्रिया चल रही है और ये क्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई, तो इसको ये कह सकते हैं कि ये अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि ये चल भी रहा है। पूर्ण तो अपूर्ण वर्तमान काल, इसका सही ऑप्शन होगा। अगला है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? अब यहाँ द्वारा शब्द आता है कि राम के द्वारा फल खाया जाता है, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जाता है या काटा गया, तो इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा, कर्मवाच्य। ठिठक जाना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो ठिठक जाना, किसी चीज को देख करके जब हम ठिठक जाते हैं यानी एकदम रुक जाते हैं, तो उसे कहते हैं ठिठक जाना। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठिठक जाना यानी रुक जाना। अगला है ठिठक जाना, रुक जाना। अगला अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अभिज्ञ का मतलब है कि जो जानता है, जानकार है, और अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो जानकार नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनभिज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, तो वो तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करिए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ये लोकोक्ति है, बिल्कुल सही बात है, लोकोक्ति है। आंख चुराना, नहीं, ये मुहावरा है। आस्तीन का सांप, ये भी मुहावरा है। कठपुतली होना, ये भी मुहावरा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो 9 काव्य रस हैं। अगर 10वें वात्सल्य रस को मिला दिया जाए तो इसमें 10 रस हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो संबंधवाचक जो होता है, आपको, तुमको, ये संबंधवाचक होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे कुछ और प्रश्न दे रखे हैं, उन्हें भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, तो सा सदृश सम जहां भी आते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है उपमा अलंकार, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? अब हरि शब्द भगवान विष्णु के लिए भी लगाते हैं, हरि शब्द सर्प के लिए भी लगाते हैं, सांप भी होता है, हरि शब्द का अर्थ सिंह भी होता है और सूर्य भी होता है, यानी ये दूध के लिए इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो आपको पता है कि दोहा रोला मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम इस गद्य को पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों को हल करेंगे। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं
जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है अथवा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता, काम करने के ढंग में बरती गई चालाकी। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, तो ऊपर भी बताया गया है कि काम करने के ढंग में जो बरती गई स्वच्छ सोच है, पवित्र सोच है, वो हमारी कार्यप्रणाली को दर्शाती है। 82 में, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से की जाए। बिल्कुल नहीं हो सकता। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, ये भी नहीं। माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, या माली अपने काम को कुशलता से करे, इसका भी सी ऑप्शन सही है। माली अपने काम को कुशलता से करे एवं किंतु सचिव ढिलाई बरते। उपयुक्त शीर्षक छांटिए। इसका शीर्षक क्या हो सकता है? कर्मनिष्ठा की महिमा, काम की महिमा, स्तरभेद और ऊंच नीच। तो इसका उपयुक्त शीर्षक कर्मनिष्ठा की महिमा, ये इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, इसका उपयुक्त शीर्षक है। अब अगला लास्ट पेज है, सरल वाक्य बनाइए। सरल वाक्य बनाना है, तो इसके लिए सरल वाक्य बनाना है तो इसका सरल वाक्य, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बेहतर का मतलब है ज़्यादा अच्छा, किसी को बहुत अच्छे से करना, यानी बेहतर तरीके से करना, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरसागर किसकी कृति है? तो सूरसागर सूरदास जी की कवि है। बहुत साधारण सा प्रश्न है। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ? तो बिहारी हिंदी मागधी भाषा से, यानी मागधी अपभ्रंश से हुई है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहारी मागधी अपभ्रंश। भीतर और बाहर, यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? भीतर बाहर जो है, आदमी अंदर बाहर कहाँ जाता है? कोई जगह होती है, कोई स्थान होता है, तो ये स्थानवाचक विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है भीतर बाहर। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो मेघ सफरी होता है मछली। सूर्यपुत्र अलग है। शंभु ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा नीरद। नीरद, अम्बुद, तोयद, जिसके पीछे दा लगा होता है तो वो बादल का पर्यायवाची होता है, और जिसके पीछे जा होता है, जैसे नीरज, पंकज, अम्बुज, वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, मेघ का नीरद। कुल और कूल, श्रुतसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कुल का होता है, कुल माने वंश और कूल माने किनारा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसको बोलते हैं अस्त्र। जो फेंक के चलाते हैं उसे अस्त्र कहते हैं, और जो हाथों में रखते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। रामायण के रचनाकार। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी है, बाणभट्ट की कादंबरी है। इस तरह से रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। तो ये आपके लिए वीडियो कैसी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो के लिए आगे आपको और वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।